और जिंदगी जीने का बस दो तरीका है छात्र के लिए, या तो जैसे चल रहा है चलने दीजिए, क्योंकि जिस रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं, जो रास्ता है आप सभी लोगों का ना, वो रास्ता बहुत लंबा है, ये रास्ता कभी खत्म ही नहीं होता है। लास्ट में 3-4 साल तैयारी करने के बाद लोग ना रास्ता छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं भैया कुछ कर सकते हैं, चुपचाप किताब उठाओ और 6 महीना में ना अपना जिंदगी पलट दो, अपना और अपने परिवार का। क्योंकि एक बात सोचो, आपके माँ बाप का भी उम्र हो रहा है, उनको जितना जल्दी हो सके खुशी दो, वो परिवार में खुशी दो, और ये सिर्फ आप कर सकते हो। 6 महीना में चाहो ना तो अपनी जिंदगी पूरा पलट सकते हो। क्योंकि मैंने अपने जीवन में बाबू ना रास्ते में एक से एक लोग बच्चा देखा है जो पढ़ने बहुत कमजोर है और वो सक्सेस होकर यहां से निकल गया है। तो अगर कमजोर बच्चा कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। तो उठो बाबू, 6 महीना बहुत होता है, लेकिन आपको पता है कि भैया मुझे करना कितना है, मुझे उतना मेहनत करना पड़ेगा, इतना जान लगाना, आपको सब पता है, समझाना नहीं है, आपको सब पता है। जिसकी बात कर रहा हूं ना आपको पता है, बस वो करना है कि नहीं करना ये आपको सोचना है। सपना आपका है, सपना आप देखो, मुझे ऐसा होगा वैसा हो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, सपना आप देखें तो पूरा भी उसको आप ही करना पड़ेगा। तो जितना आज की डेट में आप आराम खोज रहे हैं ना, दिमाग पर सब त्याग दीजिए, आज से सोचिए इस शरीर में जो खून है एक कतरा कतरा ना इस 6 महीना में लगा देंगे, ताकि 6 महीने के बाद देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। विश्वास बनाओ, कामयाबी है ना आपके कदम में होगा। चलो क्लास स्टार्ट करवाते हैं। आज 12 जून है और सारे करंट अफेयर एकदम स्मार्ट तरीके से और इस विश्वास के साथ कि बाबू इस क्लास से क्वेश्चन बाहर नहीं बने करंट अफेयर में, और 24 घंटा में 10 मिनट 12 मिनट आपका लेते हैं, इस विश्वास के साथ कि करंट अफेयर बाबू आपका जो बोझ है ना वो बिल्कुल खत्म कर दे रहे हैं। बाकी सब्जेक्ट पे टाइम तो मैथ में भी पढ़ा रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव आपसे पूछेगा 27 नेशनल यूथ फेस्टिवल जो समारोह मनाया गया, ये कहां मनाया गया? तो नासिक महाराष्ट्र में। आज बहुत जल्दी बोल रहे हैं ना, तो चाय पिए बस और कुछ पिए नहीं है। अच्छा एक बार सभी को जय हिंद लिख दीजिए यार, आप लोग को डेली बोलना पड़ता है, आप लोग अपने देश से प्यार करते हैं ना, तो जय हिंद कम से कम लिख दिया करिए। ये गुड मॉर्निंग ठीक है, हम भी बोल देते हैं गुड मॉर्निंग। अच्छा पहला क्वेश्चन क्या था? 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस शहर में मनाया गया? तो नासिक में, इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? हाँ कल ही आपको बताए थे परसों कि जो फ्रांस की महिला प्रधानमंत्री थी एलिजाबेथ बोर्न, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और एक दिन के बाद क्या पढ़ा रहे हैं? फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने एक युवा लड़का, स्मार्ट लग रहा है, बहुत यंग है यार, युवा प्रधानमंत्री बना है लेकिन, ठीक है, और स्मार्ट भी है बंदा। इनका नाम क्या है? गैब्रिएल अटल। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री कौन है फ्रांस का नया? गैब्रिएल अटल। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो भैया कल ही उसी दिन बताए थे, इमानुएल मैक्रोन। कौन? इमानुएल मैक्रोन जो है भैया वो फ्रांस के राष्ट्रपति है और ये बंदा बना है प्रधानमंत्री जिसका नाम है गैब्रिएल अटल। बहुत जल्दी बोल रहा है जित्तू, आराम से भाई। आईआईटी मद्रास का नया परिसर किस देश में खोला गया है? अब इस क्वेश्चन में दो चीज याद रखिएगा। क्या क्या? पहला चीज ये ना, अभी तो खोला गया है, एग्जाम में पता क्वेश्चन कैसे पूछेगा? नवंबर 2023 में आईआईटी मद्रास का नया परिसर किस देश में खोला गया? तो नवंबर 23 में तंजानिया में खोला गया था, ठीक है, तंजानिया में खोला गया था। और एग्जाम में पूछेगा जनवरी 2024 में आईआईटी मद्रास का नया परिसर किस देश में खोला गया? तो श्रीलंका। ऑप्शन नंबर ए। आईआईटी मद्रास का गठन कब किया गया था? 1959 में, दूसरा पंचवर्षीय योजना के समय, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन 22 में बना है किसी एग्जाम में, जहां तक मुझे याद है, आपको बता दूं कि पहले पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने तक कितने आईआईटी भारत में स्थापित कर दिए गए थे? ये क्वेश्चन बना है, एग्जाम में क्वेश्चन बना है, आप सर्च मारना आपको मिलेगा, एग्जाम का नाम याद नहीं आ रहा है। पहले पंचवर्षीय योजना खत्म होने तक कितने आईआईटी भारत में स्थापित कर दिए गए थे? तो याद रखिएगा बाबू 5। मेरा बात याद रखना, 10 मिनट में जितना चीज पढ़ा रहा है ना बस ध्यान से सुनो, ठीक है। अच्छा आईआईटी मद्रास, भारत का पहला आईआईटी कौन था? खड़गपुर। पहला था खड़गपुर जिसका गठन 1951 में किया गया। बस इतना याद रखना है, पहला कौन था और पहले पंचवर्षीय योजना के अंत तक जो है कितने आईआईटी स्थापित कर दिए गए थे? 5। आईआईटी मद्रास का गठन 1959 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? फुटबॉलर फ्रांज बैकनबाउर। अच्छा फ्रांज बैकनबाउर का निधन हो गया है, बहुत बड़े खिलाड़ी थे,
ठीक है, कि किस देश के लिए फुटबॉल खेलते थे? जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है आज का? फोन पे ने अपना हाल ही में अंतरराष्ट्रीय भुगतान व्यवसाय के लिए ना नया सीईओ नियुक्त किया है। तो फोन पे का नया सीईओ कौन होगा अंतरराष्ट्रीय भुगतान व्यवसाय के लिए? तो याद रखिएगा रितेश पाई, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अच्छा, केंद्र मंत्रिमंडल ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन, सभी देश तो बाबू इसी पे ध्यान दे रही है कि कार्बन को कैसे जीरो किया जाए, जो प्रदूषण फैल रहा है, वातावरण जो इतना दूषित हो रहा है, जो खत्म कैसे करे। जो रेलवे जो है ना, जो भारतीय रेलवे है, उसमें से भी ये सब चीज एकदम खत्म किया जाए, एक टारगेट रखा गया है। भारतीय रेलवे का समर्थन करने के लिए भारत और यूनाइटेड स्टेट एजेंसी, जिसका नाम है आपका फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ एक डील साइन हुआ है। यानी ये संस्था और भारत दोनों मिलकर ना ऐसा काम करेगी कि भारतीय रेलवे में जितना भी कार्बन वगैरह जो होता है उत्सर्जित, उसको एकदम जीरो कर दिया जाए, ताकि प्रदूषण वातावरण जो है वो एकदम साफ रहे। टारगेट कब तक रखा गया है, कब तक ये हो पाएगा? तो टारगेट रखा गया 2030 तक। ठीक है, कि क्या ये एजेंसी क्या करेगी भाई मदद में? अरे जितना भी टेक्नोलॉजी है, जितना भी रेल को लेकर मतलब टेक्निक है, वो शेयर करेगी। इसका इस्तेमाल करो, नहीं करो, इससे हो रहा है, इससे नहीं हो रहा है, तो दोनों मिलकर इस क्षेत्र में काम करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? एक क्वेश्चन याद रखिएगा, मैंने आपको करवाया था कुछ दिन पहले कि अयोध्या स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम रख दिया गया। अभी अयोध्या का हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया? अयोध्या स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम किया गया। अब अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया बाबू? महर्षि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या धाम। याद रहेगा, अयोध्या हवाई अड्डे का नया नाम क्या है? महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? संयुक्त राष्ट्र अरब में एक संगीत कार्यक्रम में ना एक लड़की है जो 140 भाषा में, बाप रे बाप, एक म्यूजिक कार्यक्रम चल रहा था, उसमें 140 भाषा में गाना गाई है वो लड़की, और ऐसा करने से ना एक इतिहास बन गया। ठीक है, तो उस लड़की का नाम क्या है जिसने ये ऐसा इतिहास बनाया है कि एक म्यूजिक कार्यक्रम में 140 भाषाओं में ये बंदी गाना गाई है, एक रिकॉर्ड बन गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड। इनका नाम क्या है? इनका नाम है आपका सुचिता सतीश। अब एग्जाम तो बहुत बड़ा है, टाइम्स ऑफ इंडिया को लेकर हिंदुस्तान टाइम्स सब पेपर कवर किया है क्वेश्चन, जहां देखोगे आप, मैंने देखा है। अब ये नाम बड़ा है, एग्जाम में जाकर बोलेगा सुचिता सतीश किस राज्य की रहने वाली है? केरल। ठीक है, कहां की? केरला की। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है आज का? अगला क्वेश्चन है बिम्स्टेक। सिंपल क्वेश्चन, बिम्स्टेक का नया महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंदिरा मणि पांडे को, ऑप्शन नंबर सी। जो बिम्स्टेक संस्था है उसका नया महासचिव यानी नया जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन बना है? इंदिरा मणि पांडे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या? आज का अंतिम क्वेश्चन, अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ का नया अध्यक्ष, ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री का नया चेयरमैन, नया प्रेसिडेंट बोल सकते हो, कौन बना है? शशि सिंह, ऑप्शन नंबर डी। मतलब बाबू आप समझ रहे हो, इतने देर ही पढ़ना है, अब जाओ जी लो अपना जिंदगी, मतलब जाओ, बाकी दिन बचा हुआ है, आपका जो डेली का टारगेट है, जो सपना है, जो सब, उसके लिए मेहनत करो। करेंट अफेयर भी एक सपना का सब्जेक्ट है आपका, सपने को जो पूरा करेगा, इसका बोझ हम सुबह डेली 10 मिनट में खत्म कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको लेकर इसका पूरा बोझ मेरे ऊपर डाल दो। ठीक है, पीडीएफ डाल देंगे आप सभी को। एक बार सभी को फिर से गुड मॉर्निंग। अपना ख्याल रखिएगा, माँ बाप का ख्याल रखिएगा, परिवार का ख्याल रखिएगा। के साथ क्या बोलते हैं हम? बोल दो एक बार।